परमेश्वर महान और अति स्तुति के योग्य हैं। वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य हैं। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, इसलिए जिसको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं, जिससे सब बातों में मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पहले वचन के अनुसार मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। भंडारीपन स्टुअर्डशिप हमें सौंपा गया है। भंडारीपन या भंडारी होने का मतलब होता है रखवाली करना उन चीजों की जो हमारी नहीं है, परंतु हम पर विश्वास करके उन चीजों की केयर करने के लिए उस चीज के स्वामी के द्वारा हमें सौंपा गया। तो स्वामी के द्वारा सौंपी गई चीजों की देखभाल करने, रखवाली करने की जिम्मेदारी भंडारी की है। पहला कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है, भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हम अपने बच्चों के लिए, पैसों के लिए, घर के लिए, कार के लिए, आराम की चीजों के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, पर सचमुच में ये कुछ भी हमारे नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा दी गई है, जिसकी हमें पृथ्वी पर रहते हुए देखभाल और रखवाली करनी है। परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि हमारे पास क्या है, पर महत्वपूर्ण वो है कि जो हमारे पास है उसकी देखभाल हम कैसे कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे भंडारीपन का लेखा दानों और इनामों के अनुसार नहीं, परंतु हमारी विश्वास योग्यता के आधार पर लेते हैं कि जो सौंपा गया है उसके प्रति हम कितने विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ने दाऊद को अपने पिता की भेड़ें चराने के काम में लगाया था। वो जंगल में भेड़ें चराया करता था, उनकी रखवाली करता और बड़ी बहादुरी से जब कोई जंगली जानवर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, उन्हें मार भगाता। परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा और उसे इज़राइल का राजा बना दिया। यह विश्वास योग्यता का आचरण है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसे अधिक कौन देगा। हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। हम चीटिंग करने में, धोखा देने में नहीं झिझकते, परंतु मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। उसकी आंखें हमें जांचती रहती हैं। हम मसीह और परमेश्वर के भंडारी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं होते हुए भी, डिजर्व नहीं करते हुए भी हमें भंडारीपन सौंपा गया है कि हम मसीह के प्रेम को, उसके सत्य को संसार में फैलाएं। परंतु लूका 16 के एक दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु की दृष्टि में ज्योति की संतानों का रिकॉर्ड संसार के लोगों से अधिक खराब है। चीटिंग करने में, धोखा देने में वो संसार के लोगों से आगे हैं। यदि हम एक बुरे भंडारी के रूप में इस संसार में अपने को साबित कर रहे हैं, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि अनंत जीवन के भागी होंगे। अपने आप से पूछें, क्या मैं ईमानदार भंडारी के रूप में मसीह की महिमा का कारण हूं? तो आइए अपने को जांचें, प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के सामने रखें। पिता परमेश्वर, हमारा ये जीवन आपका दिया हुआ दान है, क्योंकि हमारी एक एक श्वास आपकी ओर से दी गई है, जो किसी रीजन और पर्पस के लिए दी गई है। प्रभु, जैसा वचन में लिखा है, यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया। हमें अनुग्रह दें कि जो बच्चे, परिवार, घराना, जो पड़ोसी, जो जिम्मेदारी हमें दी है, हम उनके लिए आशीष का कारण बन सके। हम उन्हें धोखा ना दें, उनसे झूठ ना बोलें। हमारे जीवनों में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो आपको देखें
और उनके जीवन भी बदल जाए। हम आपके विश्वास योग्य भंडारी होना चाहते हैं। प्रभु, हमें अच्छे भंडारी होने के गुण आ जाए, जैसा वचन में सिखाया गया है कि हम ना हठी, ना क्रोधी, ना मारपीट करने वाले, ना नीच कमाई के लोभी हों, वरन हमें भलाई का चाहने वाला और विश्वास योग्य बना दीजिए। आप ही केवल ये कर सकते हैं, इसलिए सब बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में मांगते हैं। आमीन।